आज बात होगी बहादुरी की एक कहानी, गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली की। तीलू रौतेली, जिन्हें गढ़वाल की झांसी के रानी के नाम से जाना जाता है, उनका असली नाम तिलोत्तमा देवी था और उनका जन्म 17वीं शताब्दी में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के जौनकोट नामक गांव में हुआ था। उन्हें 15 से 20 वर्ष की उम्र तक 7 युद्ध लड़ने का श्रेय दिया जाता है और ये सभी युद्ध उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उस समय गढ़वाल पर हमला करने वाले कत्यूरी राजाओं के खिलाफ किया था। तीलू रौतेली भूप सिंह रावत की 3 संतानों में से एक थी और उनके 2 अन्य भाई थे जिन्हें भगतू और पथवा के नाम से जाना जाता है। 14 वर्ष की उम्र में ही तीलू रौतेली के पिता ने सीमावर्ती गांव के भूपा सिंह नेगी से उनकी सगाई कर दी थी। उसी दौरान गढ़वाल में कत्यूरी राजाओं ने हमले किए थे और भूप सिंह गढ़वाल की राजा के वहां सेना में निवृत्त थे और गढ़वाल में वो इस हमले में उनके पिता की मृत्यु हो गई और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तीलू रौतेली के दोनों भाई भक्तू और पथवा भी रणभूमि में गए, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कुछ समय बाद ही तीलू रौतेली के गांव में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें तीलू रौतेली भाग लेना चाहती थी और वह अपनी इस मांग पर अडिग थी। लेकिन अपने पति और अपने बेटों को खोने से तबाह उसकी माँ ने कहा, ओ तीलू, क्या हो तुम? क्या तुम अपने भाइयों को याद नहीं करती? तुम्हारे पिता की मौत का बदला कौन लेगा? अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो यह युद्ध का मैदान होना चाहिए। क्या तुम जा सकती हो? क्या तुम बदला ले सकती हो? उसके बाद आनंद लो कौतिक का। तो ये जो बातें उन्होंने अपनी माँ के मुंह से सुनी थी, ये तीलू रौतेली के मन को चुभ गई और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का निश्चय किया कि वो अपने पिता और अपने दोनों भाइयों की मृत्यु का बदला लेंगी। और वो अपनी घोड़ी, जिसे बिंदुली के नाम से जाना जाता था, और अपनी 2 सहेलियों के साथ अपने पिता और अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए निकल गई। इसी दौरान ही उन्होंने 15 से 20 साल की उम्र तक के टोटल 7 युद्ध करे थे। सभी युद्ध कत्यूरी राजाओं के खिलाफ करे थे। तीलू रौतेली ने सबसे पहला अपना अभियान शुरू किया था खैरागढ़ से। वहां उन्होंने हमला करके खैरागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त करवाया। उसके बाद वो उमटागढ़ी पर हमला किया। वहां उन्होंने अपने शत्रुओं को वहां से भगाया और खैरागढ़ और उमटागढ़ी को शत्रुओं से आज़ाद करने के बाद वो सल्ट महादेव की ओर बढ़ी, जहां से उन्होंने शत्रुओं को भगाया। तीलू रौतेली ने इन सब युद्धों में जब शत्रुओं को धूल चटाकर उन्होंने अपने राज्य की सीमा को चौखुटिया तक पहुंचाया और उसके बाद अपनी सेना के साथ देघाट की ओर कूच किया। देघाट के बाद कलिंगा खाल और सराय खेत में कत्यूरियों को धूल चटाकर अपने पिता और भाइयों की मृत्यु का बदला लिया। तीलू रौतेली अपनी पिता की मृत्यु के बाद बदला लेने के लिए जब वो कत्यूरियों से लड़ रही थी, तो उसी दौरान उन्होंने अपनी घोड़ी बिंदुली को भी खो दिया। बाद में नयार नदी में स्नान करते समय एक दुश्मन ने पीछे से छुपकर तीलू रौतेली पर तलवार से हमला किया, जहां पर उनकी ही मृत्यु हो गई। तीलू रौतेली की याद में आज भी कांडा गांव और बीरोखाल क्षेत्र के आसपास के लोग प्रत्येक वर्ष कौतिक का आयोजन करते हैं और तीलू रौतेली की प्रतिमा का पूजन भी किया जाता है। तीलू रौतेली की याद में गढ़वाल मंडल के कई गांव में आज भी लोकगीत गाए जाते हैं। तीलू रौतेली के इस साहसपूर्ण व्यक्तित्व की वजह से उत्तराखंड सरकार ने उनके नाम पर तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत की है और हर वर्ष उत्तराखंड में कृषि करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पेंशन योजना दी जाती है, जिसमें हजारों महिलाएं जिस पेंशन का लाभ उठा रही हैं। इसी तरह उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण विभाग भी
हर वर्ष महिलाओं और युवतियों को महिला सशक्ति पुरस्कार देती है, जिसमें 8,000 रुपये की पेंशन मिलती है। सल्यूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट।